स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास के केमिस्ट्री सेक्शन के फर्स्ट यूनिट की मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था केमिस्ट्री क्या होता है, मैटर्स क्या होता है और मैटर किस चीज से बना होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स हमने देखा था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो हमने देखा था कि केमिस्ट्री का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ मैटर, और मैटर का मतलब होता है हर वो चीज जो जगह गिरे और जिसका वजन होता है उसको हम बोलते हैं मैटर। और मैटर बना होता है पार्टिकल्स का। किसका बना होता है? पार्टिकल्स का या एटम्स का। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम मैटर की देखें तो मैटर्स को हमने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो बच्चों, मैटर जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉलिड। तो सॉलिड का मतलब होता है कोई चीज अगर सख्त हो। सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे, आइस, बर्फ जो होती है वो सॉलिड होती है। और वुड, लकड़, सॉलिड है। आयरन नेल, आयरन नेल आप यहां पर देखेंगे जो कील होते हैं इसको हम बोलते हैं आयरन नेल। ये तो काफी सख्त है, हाथ से टूटते नहीं है। उसके बाद ब्रिक्स, ईंट हो गई। शुगर, चीनी, साल्ट, नमक। रबड़ बैंड, जो गर्ल्स रबड़ लगाती है अपने बालों में, वो भी सॉलिड के अंदर आता है बच्चों। ये हम एक्सेप्शन देखेंगे कि ये सॉलिड में क्यों रखा है, और शुगर एंड सॉल्ट को भी सॉलिड में क्यों रखा है, ये एक्सेप्शन हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि कोई भी चीज सॉलिड क्यों होती है, कोई भी चीज सॉलिड क्यों होती है। देखो बच्चों, मेरे हाथ में ये है एक आयरन रॉड, ये आयरन रॉड है। तो इसको मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा, ये टूटेगी नहीं। इसी आयरन रॉड को मैंने यहां पे बनाया, आप देखेंगे इसी आयरन रॉड के बीच में छोटे छोटे सर्कुलर स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, गोल गोल। तो बच्चे ये क्या है? ये है पार्टिकल। तो आयरन रॉड के अंदर जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। और जुड़े इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, इसीलिए ये चीज सख्त होती है। इसीलिए आयरन रॉड या आपसे कोई पत्थर नहीं टूट पाएगा, कोई जो है वुड नहीं टूटेगी, क्योंकि जो चीज आपसे इजिली हाथ से टूटेगी नहीं, क्योंकि वो सख्त होती है। और सख्त इसलिए होती है क्योंकि उसमें पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, सॉलिड है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड जो होता है, जो चीज सॉलिड होती है उसकी फिक्स्ड शेप होती है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। और फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब है कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। सॉलिड नॉट कंप्रेस्ड मच, सॉलिड चीज जो कंप्रेस नहीं हो सकती, सिकुड़ती नहीं। अगर मैं इस आयरन रॉड को इधर से दबाऊं या इधर से जोर लगाऊं तो ये सिकुड़ेगी नहीं, अपनी जगह पर वैसी ही रहेगी। क्योंकि इसमें क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें पार्टिकल जो टाइटली पैक्ड ऑलरेडी होते हैं। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड के अंदर डेंसिटी ज्यादा होती है, कंपैक्टिबिलिटी ज्यादा होती है, वो एक दूसरे के साथ पार्टिकल जुड़े होते हैं, इसलिए ये कंपैक्टिबिलिटी ज्यादा होती है। सॉलिड डज नॉट फिल इट्स कंटेनर, जिस बर्तन में हमने सॉलिड को आप रखोगे तो वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं, वो इजिली छूट नहीं सकते। सॉलिड डज नॉट फ्लो, सॉलिड चीज को हम अगर इसको मैं ऐसे नीचे फेंकूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पानी की तरह बहने शुरू हो जाएगी, तो कभी नहीं, क्योंकि पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं। तो स्टूडेंट, सेकंड हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड हिंदी में बोलेंगे तरल को। तो वाटर भी हमारे पास लिक्विड में आता है, मिल्क, दूध, ऑयल, जूस, इंक, स्याही जिसको बोलते हैं, पेट्रोल हो, केरोसिन ऑयल हो। बच्चों, कोई भी दवाइयां जब हम यूज करते हैं पीने वाली, वो सभी की सभी क्या होती है? लिक्विड्स होती हैं। तो लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं होती। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास इस गिलास की शेप अलग है, इस गिलास की शेप अलग है, और ये छोटा सा प्लास्टिक का जो कंटेनर है इसकी शेप अलग है। इसमें पानी जो मैंने डाला है, जिस इस गिलास में डाला है, तो इसने इसी गिलास की शेप को अक्वायर कर लिया। अब मैंने इस गिलास में डाला और ये वाला गिलास काफी चौड़ा है, और पानी ने इसमें जाने के बाद अपनी शेप को इस गिलास के हिसाब से अक्वायर करा लिया। जब हमने इसको इसमें डाला तो वाटर ने इसके हिसाब से अपनी शेप को अक्वायर करा लिया। तो इससे पता चला कि लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती लेकिन उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर इसमें मेरे पास 10 ml वाटर था, इसमें डालूंगा 10 ml ही रहेगा, और इसमें डालूंगा तब भी 10 ml ही रहेगा। तो हम इससे ये प्रूव करते हैं कि वाटर का जो अपना लेवल है वो चेंज नहीं होगा, बट उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है जिस भी कंटेनर उसको हम डालेंगे। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, सॉलिड की तरह लिक्विड भी कंप्रेस नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें भी पार्टिकल काफी एक दूसरे के नजदीक होते हैं। इसकी भी हाई डेंसिटी होती है, और ये भी बर्तन को पूरी तरीके से फिल कंप्लीटली नहीं कर सकता, लेकिन लिक्विड फ्लो कर सकता है। अगर हम इसे नीचे गिराएंगे तो ये बहने लगेगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल के बीच में जो है क्या होता है? स्पेस होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है।
तो ये डायग्राम आप देखेंगे यहाँ पे मैंने बनाई है, ये हमने पानी का जार लिया और बीच में ये सर्कुलर जो स्ट्रक्चर है ये वाटर पार्टिकल है। तो जब हम पानी को ऐसे हिलाएंगे, इसलिए हिलते हैं क्योंकि पार्टिकल के दरमियान में ये स्पेस होने की वजह से ये वाटर इस तरीके से इजिली मूव कर पाता है। तो स्टूडेंट तीसरा हम बात करेंगे गैसेस की। एयर की डेफिनेशन ही हमें कहती है एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो O2 फार्मूला किसका है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, N2 नाइट्रोजन भी एक गैस है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है। स्टीम, बच्चों स्टीम क्या है? एक चीज यहां हम देखते हैं, पानी एक ऐसी चीज है जो तीनों फॉर्म में पाई जाती है, तीनों स्टेट्स में पाई जाती है। वाटर को अगर हम फ्रिज में लगा दें तो सॉलिड बन जाएगा, फ्रिज से बाहर निकालें तो वो लिक्विड बन जाएगा। उसी पानी को हम अपने छोटे से वेसल में पतीली में डाल के गैस के ऊपर रखें, उसको उबालेंगे, जब आप 100 डिग्री के बाद क्या होगा, उबलेगा, उसमें से जब स्टीम बाहर निकलेगी, वो स्टीम जो बाहर निकलेगी तब वाटर किस फॉर्म में तब्दील हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में। तो स्टूडेंट गैसेस के हम क्या बोलते हैं, नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस की ना तो फिक्स्ड शेप होती है ना फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसकी फिक्स्ड शेप नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास दो बैलून है, ये बैलून छोटे साइज का, ये बड़े साइज का है। इसकी शेप अलग है बैलून की, इसकी शेप अलग है। आपने देखा कुछ बैलून होते हैं हार्ट शेप, आमतौर पे बच्चे बर्थडे पे लगाते हैं। जब हम उस हार्ट शेप वाले में हवा डालेंगे तो हवा जो है हार्ट शेप वाले बैलून के हिसाब से अपनी जगह अक्वायर कर लेगी। जब रोंड में हवा को फिल करेंगे तो रोंड जैसी अपने आप को रोंड बैलून के हिसाब से अक्वायर कर लेगी। तो इससे पता चलेगा कि उसकी फिक्स शेप नहीं है, जो शेप बैलून की होगी उसी शेप को वो जो है एयर अक्वायर कर लेगा। नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, इसकी एयर की फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ जो बैलून जितना छोटा है उसमें उतनी हवा आएगी, जो जितना बड़ा है उसमें उतनी ही हवा आएगी। इससे पता चला कि नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। एयर जो है कंप्रेस हो सकती है बच्चों, एयर क्या हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है। आप देखें ऊपर ये एलपीजी, हमारे घरों में गैस सिलेंडर भी होता है, उसमें जब हम एयर भरते हैं, एयर में क्या होता है, पार्टिकल काफी दूर दूर होते हैं और एयर को दबाया जाता है। दबाने से क्या होता है, पार्टिकल के दरमियान में जो स्पेस होती है और एयर नजदीक आ जाती है। तो एलपीजी सिलेंडर्स के अंदर जब एयर डाली जाती है उसको कंप्रेस किया जाता है। तो हवा इसीलिए कंप्रेस होती है क्योंकि पार्टिकल ऑलरेडी दूर होते हैं और कंप्रेस करने से पार्टिकल नजदीक आते हैं और एक छोटे से सिलेंडर में हम बहुत ज्यादा गैस भर सकते हैं। लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कम होती है। फिल देयर कंटेनर इजिली, कंटेनर को इजिली से फिल कर सकता है और गैस फ्लो कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।